हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश साल अनलिमिटेड स्टडीज जोन। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड में दो प्रकार की अभिनति होती है, एक होती है अग्र अभिनति और एक पश्च अभिनति। अग्र अभिनति में डायोड जोरदार तरीके से कंडक्ट करता है अच्छे लेवल पे, और पश्च अभिनति में जो डायोड होता है वो कंडक्ट नहीं करता है। मतलब अग्र अभिनति में डायोड जो होता है अच्छा चालन देता है, और पश्च अभिनति में एक लेवल तक अच्छा चालन नहीं देता। वो जेनर भंजन हो जाता है, उसको छोड़ दो, वो अपने सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं डायोड के उपयोग। तो डायोड का जो पहला उपयोग है जिसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है ना? तो लिखिए डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। तुमको मिल गई किताबें, इसको दी थी, ठीक है। रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। मिश्रा वो किताबों को भी लेके आना 2-3 दिन है, परीक्षा वो तो ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी उसकी। डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में। डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में। तो बेटा दिष्टकारी क्या होता है ना? दिष्टकारी के रूप में। तो बेटा दिष्टकारी क्या होता है? ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में बदलती है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलेगी। मतलब एसी वोल्टेज में किस में बदलेगी? दिष्ट वोल्टेज में। उसको हम क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। सभी किताबों में यही लिखा हुआ है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदले, उसको हम क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। बट याद रखना कि प्योर डीसी में नहीं बदलता है, क्योंकि प्योर डीसी में बदलने के लिए जैसे ये चार्जर लगा है, तो इस चार्जर के अंदर ये बात जरूर है कि एसी के जाते ही पहले पोर्ट के जाने, हाँ ये एडाप्टर है, तो एडाप्टर में एसी के पहले पोर्ट के जाने के बाद यहां पर पहला रेक्टिफायर लगा है, मानता हूं मैं। समझ में है ना? पहला लगा होगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद क्या? रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा बेटा? ट्रांसफार्मर को इनपुट मिलेगा 220, और अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब 220 को कितने बदले? 3 वोल्ट, 12 3 वोल्ट 6 वोल्ट। 12 में काम नहीं करता है, ये मोबाइल का है 3.5 वोल्ट। तो जो इसको जो आपका ये अंदर लगा है ट्रांसफार्मर, वो वोल्टेज को गिरा देगा। बट वोल्टेज को गिराएगा, जो हाई वोल्टेज है वो बदल जाएगा लो वोल्टेज में। बोलो हाँ, है ना? मगर अभी भी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा वोल्टेज जो है प्योर डीसी नहीं है, ये भी एसी है। क्या है ये? क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी टू एसी बदलता है। हमारे काम का वोल्टेज होता है ये वाला, है ना? मतलब ये क्या है? ये 3.5 वोल्ट की मान लो एसी है, और हमको चाहिए क्या? 3.5 वोल्ट की डीसी। तब हमारा ये मोबाइल इस पे ऑपरेट होगा, है ना? तो इसको बदलने के लिए ये जो रेक्टिफायर आप लगाओगे यहाँ पे, जो आपको, जिसको मैंने दिष्टकारी करोगे, मालूम क्या करेगा? कहते भले ही किताब में ऐसे लिख दिया कि एसी को डीसी में बदलता है, 90% काम कर देता है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि भाई डीसी में बदल दिया। बोलो हाँ। जैसे आप ही बोलते हो कि कल का मैच हरवा दिया, तो कोई एक तो हरवाया नहीं किसी ने, सबने मिले ही कि हरवाया है। बट आप नाम किसी एक का दे दोगे, कोई नहीं चल पाया, बॉलिंग उसकी नहीं चली, जैसे सब लोग बोल रहे हैं अर्शदीप से बहुत उम्मीदें थी, है ना भाई, वो नहीं लिया विकेट, तो ऐसे एक का आपने नाम दे दिया, बट इफेक्ट तो सबका होता है। तो ऐसे ही 90% जो काम करता है कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है? ये जो आपकी दोनों तरफ की प्लस और माइनस सप्लाई आ रही है, एक तरफ की सप्लाई को गायब कर देगा, माइनस वाली को क्या कर देगा? गायब कर देगा। समझ में आया? तो ये प्योर डीसी नहीं बदलता है। इस प्रकार की डीसी को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। समझ में आया ना? मतलब एक तरफ की निगेटिव वाले पार्ट को बिल्कुल बिल्कुल गायब कर देगा। इसके बाद हाँ बोलो। उससे नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आरएमएस तो आपका एक हिसाब है ना, आरएमएस चलती थोड़ा ना है, आरएमएस तो आपका हिसाब है। हाँ मानते हैं कि इसके इक्विवेलेंट आरएमएस वैल्यू क्या होगी। समझ में आया ना? तुमने बोला कि मैं तुमको पंच करके 5 ऐसे मारा, बुड़ 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 ऐसे, तो आरएमएस वैल्यू मतलब क्या होगी कि तुमको एक लपाटा मारूं खींच करके, बताओ उन 5 के बराबर एक लपाटा मारना है तो कितने का होना चाहिए? तो आरएमएस यही हो गई कि दी गई एसी के संगत कितनी डीसी होगी, ये थी आरएमएस। याद आया? दिए गई एसी के संगत समान समय में, है ना, समान प्रतिरोध से कितनी डीसी फ्लो की जाए कि समान गर्मी उत्पन्न हो, इसी को बोलते थे क्या? आरएमएस। उधर नहीं जाएंगे, तो आरएमएस तो एक आंकड़ा अलग है। तो देखिए ये है, हमको प्योर डीसी चाहिए अब इसमें। तो प्योर डीसी के लिए हमको इसमें फिर क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब? स्टेबलाइजर। क्या लगाना पड़ेगा? स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, और फिल्टर लगाने पड़ेंगे। 2 चीज़ लगाने पड़ेंगे। वो चीज़ आप पढ़ेंगे आने वाली कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक वगैरह में, उससे अपन नहीं बता रहे हैं। मेन अपन आपको समझा रहे हैं कि ये बनाना। फिर भी इसको किताब में लिखा जाता है, याद रखिएगा प्योर डीसी नहीं है, मगर फिर भी किताब में आपका लिखा जाएगा कि डीसी में बदला जाता है, क्योंकि 90% काम यही हो जाता है, तो इसी का नाम ले लिया। समझ गए ना? कल 100 लग जाती विराट कोहली की, तो अपन बोले किसने जिताया? कोहली ने जिताया भाई। यस और नो? क्योंकि 90% काम उन्हीं का हो जाता। बट ऐसा तो नहीं कि वो अकेले खेलते। तो इसलिए किताबों में ये सोच करके यही लिखा हुआ है कि जो एसी को किस में बदले? डीसी में। मगर प्योर डीसी में कभी बदलता
नहीं है, तो इसके लिए लड़ मत जाना, है ना, कि प्योर डीसी है। ये प्योर डीसी में नहीं बदलेगा, फिर भी किताबों में लिखा है। तो आइए, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला लिखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी बिल्कुल डीसी की दिशा नहीं बदलती है। कहां बदल रही है बेटा, परिमाण कम हो रहा है, प्लस से लेके माइनस। देखिए दिशा बदलना मतलब ये जाना, तभी तो करंट पहले ऐसे जाएगी और फिर इसके बाद ऐसे जाएगी, क्योंकि ये धनात्मक चक्र है, ये ऋणात्मक चक्र है। ये तो करंट कम ज्यादा हो रही है ना, 0 से लेके 1, 1 से लेके 0, 0 से लेके 1, 1 से लेके 0, 0 से लेके 1, 1 से लेके 0। दिशा नहीं बदल रही, दिशा बदलने के लिए इसको निगेटिव आना पड़ता, समझ गया ना। यस जब तक अक्ष पार नहीं होगा तब तक दिशा नहीं बदलेगी। चलिए, तो क्या है भाई, लिखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी। पहला तरंग दिष्टकारी है जिसका नाम है अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो ये तरंग दिष्टकारी किस तरीके से काम करता है, देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या होता है, ट्रांसफार्मर। बोलिए जी हाँ। ट्रांसफार्मर में आप अपना मतलब ये जो पोल गए हैं, कहाँ गया, ये है, हाँ, ये जो दो गए हैं, सबसे पहले इसका कनेक्शन किससे होगा, ट्रांसफार्मर से। किससे होगा, ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर बनाना है अपन को कौन सा बेटा, अपचाई। कौन सा बनाना है, अब बताया था मैंने कि अपचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम, जिससे अधिक वोल्टेज को किस में बदलेगा, कम वोल्टेज में। यस, आ गया। तो यहां पर भाई साहब आपने उच्च वोल्टेज लगाया हुआ है, यहां पर आपने इसको निम्न वोल्टेज में बदल दिया। ये देखिए उच्च वोल्टेज को मैंने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है ये, और यहां पर आ गया कौन सा वोल्टेज, निम्न वोल्टेज, हल्का सा, ठीक है ना, इतना सा। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास में ये जो सप्लाई आ रही है यहां पर कुछ इस तरीके की आ रही है, निम्न वोल्टेज की, इतनी, ऐसे थोड़ा बना लो समझ में आए। यस, ये हो गया, ठीक है, ऐसी सप्लाई आ रही है आपके पास। अब आप क्या करिए, यहां पर लगा दीजिए डायोड ये आपने डायोड लगा दिया, ठीक ना। इसको गोला भी लगा देते हैं कुछ कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायोड आपने लगा दिया है। अब डायोड से करंट निकलेगी, डायोड से क्या निकलेगी, करंट। और यहां पर अब वोल्टेज का आउटपुट लेने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस लगा दो, जिसके अक्रॉस आप जो है अपना आउटपुट वोल्टेज लोगे। क्या मिलेगा यहां पे, वी लोड। क्या मिलेगा, वी लोड, मतलब जिसके ऊपर आपको चलाना है पंखा, लाइट, कूलर, टीवी, जो भी। हालांकि इतनी बड़ी डिवाइसेस तो चलेंगी नहीं रेक्टिफायर में, छोटी छोटी डिवाइसेस आपके पास चलेंगी। बोलो आया समझ में। अब आइए देखते हैं, हाँ, जो भी एलईडी फेलईडी वो जल जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे काम करेगा। देखिए, ये पहला अर्धचक्र है, जैसे ये पोलैरिटी होती है, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, हाँ। जब यहां पर इंडक्शन होता है तो पहले चक्र में ये भी क्या आएगा, प्लस, और ये भी क्या आएगा, माइनस। बोलिए हाँ या ना, हाँ। तो ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस 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 प्लस, मतलब पी को क्या मिला, एन को क्या मिला, हाँ, कौन सी अभिनति, अग्र अभिनति। कौन सी अभिनति, अग्र अभिनति में डायोड काम करता है कि नहीं करता, डायोड काम करता है कि नहीं करता अग्र अभिनति में, बताया था ना। तो अग्र अभिनति में डायोड काम करेगा, मतलब ये आउटपुट ज्यों का त्यों वापस बाहर निकाल देगा। ऐसा क्यों निकालेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है अग्र अभिनति का, बहुत कम। भूल गया ये, पी से प्लस, और इससे क्या याद आया, तो पोलैरिटी देखो, ऊपर की प्लस है, नीचे की क्या है, माइनस है। चलिए, ये हो गई अग्र अभिनति, ठीक है जी। अब देखिए साइकिल पलटेगा, ये वाली साइकिल आएगी, बोलो हाँ। ये साइकिल पलटेगा, धारा की दिशा बदल जाएगी, बोलो ये क्या हो जाएगा, उल्टा चल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट प्लस और ये वाला पार्ट माइनस। बोलो पश्च अभिनति में आ गया कि नहीं आ गया, ये माइनस ये प्लस। पश्च अभिनति में डायोड कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अगले चक्र के लिए मैं इसी के नीचे बना रहा हूं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा इनपुट वोल्टेज ये ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए वी इन। क्या है ये, वी इन, और इसके जस्ट नीचे क्या है, वी आउट। ये मार्जिन से ले लो फ्रिक्वेंसी के। चलिए, ये देखिए, तो पहले में कंडक्ट कर गया, हाँ या ना, दूसरे में कंडक्ट सपाट हो गया, देख लो। तीसरे में फिर से कंडक्ट कर जाएगा, मतलब यहां पे डायोड D1 एक्ट किया, यहां पे डायोड D1 एक्ट किया, अगले में डायोड फिर से एक्ट नहीं करेगा। अग्र अभिनति, पश्च अभिनति, अग्र अभिनति, पश्च अभिनति, फिर से कौन सी अभिनति, अग्र अभिनति। तो आपको कैसी तरंग दिख रही, पूरी पूरी तरंग आ रही कि आधी तरंग आ रही है। तो इस प्रकार के तरंग दिष्टकारी को बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। समझ में आया, हाँ। अब यही जो मैंने आपको पूरी कथा सुनाई है, यही आपकी किताबों में लिखा है कि विद्युत धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में जब पोल ए धनात्मक होता है एवं टर्मिनल बी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इस प्रकार दिया गया डायोड अग्रभिनति में आ जाता है, अतः वह धारा का चालन करेगा। धारा जाकर के किससे जाती है, लोड रेजिस्टेंस से। बोलिए यस और नो। तो धारा की दिशा में जो पहला टर्मिनल होता है वो क्या होता है, प्लस, और दूसरा क्या होता है,
माइनस। तो ये देखिए वोल्टेज जो है प्लस से लेके माइनस में यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, समझ में आ गया ना। इस तरीके से आधे चक्कर में तो वोल्टेज आता है, आधे चक्कर में वोल्टेज नहीं आता। इस प्रकार के दिष्टकारी को अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। बोलिए आ गया समझ में। तो ये हो गया भैया अर्ध तरंग दिष्टकारी। बना लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और इसका स्नैप ले लीजिए। देखिए जो आपने यहां पर वोल्टेज लगाया है बड़ा सा, ठीक है ना बेटा, एसी में, इसको बोलते हैं निवेशी वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? ये आपका वहां भी आया था, कहां? ट्रांसफार्मर में। और यहां जो आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलेगा ऐसा वाला, ये कौन सा कहलाएगा? निर्गत वोल्टेज। कौन सा कहलाएगा? निर्गत वोल्टेज। इंग्लिश में इनके नाम सिंपल है, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। हिंदी में कठिन नाम है निवेशी वोल्टेज एवं निर्गत वोल्टेज। चलिए ये हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब लिखिए बेटो पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में आपने समस्या क्या देखी? अर्ध तरंग दिष्टकारी में समस्या ये थी कि अगर आपके पास अर्ध तरंग का जो वेव बनेगी और कभी इसको जब आप पूरे कंप्लीट डीसी में बदलोगे तो हालत ऐसी आएगी कि डीसी यहां तक आएगी, फिर यहां पे कितना? 0, फिर यहां पे कितना आ जाएगा? 0। ये देखो खेल खत्म इसका। करंट बोलो 3 वोल्ट आया, 3 वोल्ट के बाद इतने जगह में कितने वोल्ट? 0 वोल्ट। फिर कौन सा वोल्ट? 3 वोल्ट। फिर कितने वोल्ट? फिर कौन सा वोल्ट? 3 वोल्ट। और क्या 0 वोल्ट? हाँ या ना? तो ये भाई साहब एक बार सप्लाई आ रही है और एक बार सप्लाई नहीं आ रही है। अपन को कांस्टेंट नहीं मिल पाएगी सप्लाई। बोलो हाँ या ना? मतलब ये तो लिप लिप वाली झालर बन गई। बोलो बन गई कि नहीं बनी? करंट आई, फिर करंट नहीं आई, वोल्टेज आया, फिर नहीं आया, फिर वोल्टेज आया, फिर नहीं आया। समझ में आ गया ना? तो ये तो वहाँ की काम है। बट जहाँ अपन को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए है, बिल्कुल फिक्स वाली अपन को यूज़ करना है, तो अपन को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या यूज़ करना पड़ेगा? पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आपको जो वेव मिलेगी वो पूरी पूरी मिलेगी, ठीक है ना। फिर इससे आप प्योर डीसी बना सकते हो। कैसे काम करता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी? देखिए पहला पार्ट तो वही रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर निवेशी वोल्टेज, ठीक है ना, बड़ी सप्लाई का, ठीक है। और इसके बाद में स्टेप डाउन कर दिया यहाँ पर आपने 2-3 फेरे लगा करके। यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2, N1 ग्रेटर देन N2 है, ठीक है। अब देखिए आपको बच्चों यहाँ पे लगाना है दो डायोड, एक ऊपर लगाना है और एक क्या लगाना है? नीचे लगाना है, ठीक है ना। और एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कॉमन पॉइंट बीच से लिया जाता है। कॉमन पॉइंट क्या लिया जाता है? बीच से। हालांकि इसका नाम नहीं बोला जाता है, मगर इसको बोलते हैं सेंट्रल टैपिंग ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? यस। तो ये सेंट्रल टैपिंग ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल पॉइंट बनता है बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ में आया ना? ये 0 वोल्ट का, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कितने वोल्ट का? 0। चलिए तो ये हो गया, ये आ गया और यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया आपने और ये आपने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। चलिए अब देखिए कैसे काम करता है। पहले आप साइकिल में ये टर्मिनल क्या है? प्लस। और ये क्या है? अच्छा ये क्या है? प्लस। और ये क्या है? माइनस। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो टर्मिनल है ये प्लस और ये वाला जो है ये सेंट्रल टैप वाला है। ये वाला टर्मिनल इसके रिस्पेक्ट में हाई वोल्टेज पे है कि लो वोल्टेज पे है? अब एक चीज मैं बता दूं कि पीएन डायोड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में ये वाला हाई वोल्टेज पे है, ये वाला किस पे है? लो वोल्टेज पे, तो भी ये फॉरवर्ड वाइस ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फॉरवर्ड वाइस। ये हाई वोल्टेज पे है, पहले मैं क्या बोलता था? ये प्लस और ये माइनस। बट एक और कंसेप्ट है, आपसे बोलेगा कि बताओ ये कौन सी बाइस है? यहां लिखा प्लस 6 वोल्ट और यहां लिखा प्लस 3 वोल्ट। बताओ कौन सी बाइसिंग है? अग्र है, बस। यस, खत्म। तो इतनी सी बात है, इसमें अग्र अभिनति लगी हुई है। तो यहां पे देखिए ये प्लस है, बोलिए हाँ। तो प्लस है, यहां पे कुछ कम ही वोल्टेज होगा, हो गया जी। तो यहां पे कौन सी अभिनति काम करेगी? अग्र अभिनति। कौन सी अभिनति काम करेगी? अग्र अभिनति। बोलिए हाँ या ना? और ये वाला किस में आ जाएगा? पश्चिम में। तो ये देखिए ये करंट को कंडक्ट करेगा क्या? नहीं। बट ये कंडक्ट करेगा क्या? तो करेगा। तो करंट यहां से जाएगी, ये वाला पाथ तो किसी काम का बचा नहीं। और करंट की दिशा देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी। तो धारा की दिशा क्या है? ए से लेके बी। तो वोल्टेज आपका आउटपुट, मान लीजिए आपने इनपुट लगाया था इस तरीके से, ये आपका इनपुट वोल्टेज है। तो चलिए हम आपको आउटपुट वोल्टेज बना के दिखा देते हैं। पहले चक्र में डायोड D1 ने काम किया और आउटपुट वोल्टेज आपको ये मिल गया। बोलिए यस और नो? चलिए आ जाइए, पहला चक्र भी था, दूसरा चक्र आया, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। बताइए ये किस में चला गया? पश्चिम में। ये किस में आ गया? अग्र में। ये अग्र में आ गया है, तो ये धारा यहां से वोल्टेज बनेगा, ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? धारा की दिशा देखो यूं होते हुए ए से बी कि बी से ए? ए से। धारा की दिशा बदली कि नहीं बदली? अगर बदल जाती तो मैं कहां ग्राफ को ले जाता? नेगेटिव। मगर धारा की दिशा सेम है ना, तो ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर। बोलो कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा?
कौन कंडक्ट करेगा? तो पहले अर्ध चक्र में किसने कंडक्ट किया, दूसरे में किसने, अगले में फिर से कौन करेगा और फिर कौन करेगा। इस तरीके से लगातार डायोड D1 और D1 अल्टरनेटिवली एकांतर रूप से काम करना शुरू करते रहेंगे। समझ में आ गया। और आपके पास जो तरंग मिलेगी आउटपुट में, जो आउटपुट वोल्टेज आपको इसके अक्रॉस मिलेगा, प्लस से लेके क्या मिलेगा, माइनस, जिसकी दिशा बदल नहीं रही, हमेशा ये प्लस है, हमेशा ये माइनस है। इसलिए एक तरफा वोल्टेज, एक ही दिशा का वोल्टेज आपको मिलता है, जिसको बोलते हैं निर्गत वोल्टेज। क्या बोलते हैं? तो ये कौन सी तरंग है, अर्ध तरंग है कि पूर्ण तरंग? और ये दिष्टकारी क्या कहलाएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। चलिए वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। कैसा अर्ध तरंग? भाई आपको ये देखिए, ये पूरी तरंग का मिल गया ना, ये आप ऐसा मत देखिए नीचे से। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता है। पूरी तरंग को उसने पलट दिया। आप देखिए यहां से इस वाले को पलट के इसने ऊपर ले आया, इस वाले को पलट के इसने ऊपर ले आया। अब आप डीसी बनाने की बात करते हैं तो ऊपर तो लाना पड़ेगा आपको, तो इसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी बोलते हैं। देखिए धारा की दिशा नहीं बदल रही, इस कंसेप्ट को समझिए। अगर धारा की दिशा बदलती तो यहां साइकिल क्या होता, प्लस, और धारा की दिशा बदलना मतलब कहां जाता, माइनस। तो देखिए सब प्लस में कि सब माइनस में, सब प्लस में, मतलब धारा की दिशा नहीं बदली। दूसरा लॉजिक ये है कि पहले अर्धचक्र में धारा जो गई है वो गई है क्या, ए से लेके, दूसरे में कहां से गई है, ए से लेके बी गई, बी से लेके ए से लेके बी, मतलब दोनों में धारा की दिशा नहीं बदली है। मतलब पोलैरिटी क्या होगी, प्लस 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 प्लस, हमेशा जो पोलैरिटी चलेगी प्लस की ही चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का लिखिए लॉजिक सर्किट, लॉजिकल परिपथ, हेडिंग डालिए लॉजिकल परिपथ, लॉजिकल परिपथ। लिखिए ऐसे छोटे छोटे परिपथ, सूक्ष्म परिपथ, ऐसे सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ, ऐसे सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ, ऐसे सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ, परिपथ जो लॉजिकल सिग्नल, जो लॉजिक को हिंदी में बोलते हैं तार्किक। क्या बोलते हैं, तार्किक, है ना। तार्किक निर्देश का पालन करते हैं ऐसे डिजिटल परिपथ को क्या कहते हैं, लॉजिक परिपथ या लॉजिक गेट, इनका दूसरा नाम है लॉजिक गेट भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एक और लाइन बोलूंगा, निवेशी और निर्गत वोल्टेज में, और करके लिखो, अथवा लिखो ये डिजिटल परिपथ निवेशी और निर्गत वोल्टेज में एक निश्चित तार्किक संबंध स्थापित करते हैं, एक निश्चित तार्किक संबंध स्थापित करते हैं, एक निश्चित तार्किक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है भाई। देखिए डिजिटल है, सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं एक साथ लाइन में, कई सारी चीजें। अब भैया आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ली, डायोड बना लिया, अब आप आ रहे हैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग। अब इसके बाद जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना भविष्य बनाएंगे, वो पूरी दिशा उनकी अलग हो जाएगी, वो पूरी पुरानी वाली फिजिक्स पूरी हट जाएगी, ना मैकेनिक्स से मतलब, ना फ्लूइड से मतलब, ना न्यूटन से मतलब, ना ग्रेविटेशन से मतलब, उनको फिर किससे मतलब है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स से। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जाएंगे। जो आगे जाते हैं उनके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको करनी पड़ेगी, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सीखेंगे, है ना। एलईडी कैसे बनती है, टीवी, रेडियो, ये सब, मोबाइल, माइक्रोफोन, ये सब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, आप अभी बिल्कुल गेट पे पहुंचे, दरवाजे पे।
अभी आपने देखा कि सेमीकंडक्टर से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है किससे बनती है, सेमीकंडक्टर से, और उसका आपने एक एलिमेंट पढ़ा केवल डायोड। कितने एलिमेंट पढ़ा, एक एलिमेंट। ऐसे सैकड़ों हजारों एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है जी, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे छोटे परिपथ हैं। सबसे छोटे परिपथ मतलब कि एक पूरा का पूरा सर्किट, सबसे छोटे सर्किट है। और ये क्या करते हैं? ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब लॉजिकीय निर्देशों को परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल के लॉजिक निर्देश क्या होता है? अब लॉजिक निर्देश में भी कौन सा? डिजिटल। कौन सा भैया? दो चीजें होती हैं, एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। ये शब्द इंग्लिश में ही आएंगे, अब हिंदी में इनका मतलब समझना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। डिजिटल को डिजिटल ही लिखा जाएगा, एनालॉग को एनालॉग ही लिखा जाएगा। एनालॉग और डिजिटल का मतलब क्या है? जैसे आप टीवी में रिमोट कंट्रोल लेकर के बैठते हैं, टीवी में रिमोट लेकर बैठते हैं तो साउंड नंबर, वॉल्यूम नंबर 1 के बाद वॉल्यूम नंबर क्या आता है? 2 आता है। क्या आपने 1.1 सेट किया? 1.2 सेट किया? नहीं हो सकता है। अगर 1.1 1.2 सारे सेट हो पाते तो उसको क्या बोलते हैं आप? एनालॉग। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है या तो डिजिटल है? तो ये मल्टी लेवल डिजिटल है, क्योंकि 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, अप टू मेरे ख्याल से कितना 30 जितना भी होगा इतने तक चल रहा है। बोलिए हाँ या ना? ठीक है जी। अब आइए पंखे की बात कर लेते हैं। पंखे में भी डिजिटल कंडीशन आया, 5 लेवल डिजिटल, 1 2 3 4 5, कट 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 हो, हाँ या ना? 5 लेवल का डिजिटल आ गया। क्यों जी? आ गया ना। अब बट एनालॉग सिस्टम, वो गिर्री लगी रहती है, बोलो हाँ। अब उस गिर्री को घुमा रहे हैं, साउंड वाली पहले टीवी आती थी, उसमें वो नॉब लगा रहता था, उसको अपन घुमाते जाते थे कान पकड़ के, बोलो हाँ। कभी ज्यादा कभी कम। चैनल वाले के लिए इतना बड़ा रोलर लगा रहता रहा, उसको घुमाते रहे हैं, यस और नो? तो वो सिस्टम क्या था? एनालॉग था। क्या था? एनालॉग। जिसमें कई ऑप्शंस, वो भी एनालॉग है पंखे वाला, जिसमें कई ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हो, उसको क्या है? एनालॉग। बट जिसमें आपका बस नहीं चलता है, साउंड या तो नंबर 1 पे रहेगा या नंबर 2 पे रहेगा, या तो चैनल नंबर 3 चलेगा या चैनल नंबर 4 चलेगा। समझ में आया ना? इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल। समझ में आ गया ना? तो डिजिटल में एक फिक्स लेवल होते हैं कि इतने लेवल होंगे। अब हमारे पास जो गेट चल रहे हैं बेटा, आपने जैसे मान लो अपनी स्कूल है, स्कूल में आपने 2 ग्रुप बनाए, एक गधे बच्चों वाला और एक पढ़ने वाला। ऐसा तो कोई ग्रुप बनना नहीं चाहिए। अब गधे वाला ये वाला कुछ होता नहीं है। देखा जाए तो तार्किक रूप से क्या कहा जाएगा? 60% से कम और 60% से ज्यादा। आपने ये ग्रुप बना लिया पहले ही, और आपने दे दिया कि अगर इस ग्रुप का कोई बच्चा आएगा तो उसका नाम है लॉजिक 0। क्या नाम है? लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है तर्क। लॉजिक का मतलब होता है, जब आप बड़ी बड़ी स्टडी करते हैं तो उनको अलग अलग ना देखते हुए आप उनको सबको एक मान लेते हैं, तो उनका नाम आपने क्या दे दिया? लॉजिक 0। लॉजिक। और इनका नाम क्या दे दिया? लॉजिक 1। लॉजिक 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, और लॉजिक 1 का मतलब क्या होता है? हाई वोल्टेज। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक 0 का मतलब क्या है? लो वोल्टेज, और इसमें क्या मतलब है? हाई वोल्टेज। समझ में आया? तो गेट क्या करने वाले हैं? गेट ये करने वाले हैं कि यहां पर आपने लो लगाया और लो लगाया, यहां पर भी कौन सा वोल्टेज लगाया? लो वोल्टेज। और यहां पे भी कौन सा वोल्टेज लगाया, और बदले में आपको कौन सा वोल्टेज मिल गया? हाई वोल्टेज। समझ गए? ऐसे छोटे छोटे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों को, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों को क्या बोलते हैं अपन? लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं इनको? यही बस छोटे छोटे ऑपरेशन एकदम परफॉर्म करेंगी, इनको अपन लॉजिक गेट कहते हैं। अब आइए, लॉजिक गेट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? हमारे सिलेबस में और हमारे पास भी मेनली 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, और उनसे फिर उनको कंबाइन करके 2 और गेट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेन लॉजिक गेट बना देता हूं। सबसे पहला सबसे सरल लॉजिक गेट है भैया नॉट गेट। कौन सा गेट है? नॉट गेट। कौन सा गेट है? नॉट गेट। ठीक है ना? दूसरा गेट आपके पास है और गेट। क्या गेट है? और गेट। ठीक है। तीसरा गेट है एंड गेट। क्या गेट है बेटा? एंड गेट। एंड गेट जो, और अब इसके बाद इनके कॉम्बिनेशन से कुछ गेट बनेंगे। इनके किससे बनेंगे? कॉम्बिनेशन से। इनको जोड़ा बना करके किसी इसको ले लो, इसको ले लो, जो गेट बनेंगे उनका नाम है भाई साहब, चौथा नंबर है जिसका नाम है नैंड गेट। कौन सा गेट है? नैंड गेट। हाँ ठीक है ना? नैंड गेट। यस, क्लियर हो गया जी? चले जान दो भाई। ठीक है, 2 के कॉम्बिनेशन से, 2 के कॉम्बिनेशन से। वैसे सीखना बता दूं, नैंड
नॉट ऑफ एंड, एंड गेट का नॉट क्या कहलाएगा? नैंड। समझ गए ना, मतलब नॉट गेट प्लस एंड गेट इक्वल टू कौन सा गेट? नैंड गेट। पांचवा जो गेट बनेगा उसका नाम है नॉर गेट। कौन सा गेट है? आई बात समझ में? तो ये 5 प्रकार के गेट आपको पढ़ने हैं, है ना। ये सबसे बेसिक गेट है। फंडामेंटल गेट 3 होते हैं। कौन कौन से? नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। अब इनके यूज से ये दोनों गेट बनाए जा सकते हैं। समझ में आया ना? इनके यूज से ये दोनों गेट बनाए जा सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि ये जो गेट है, दोनों गेट इन दोनों गेट की मदद से, केवल आपके पास अगर ये है तो आप इस गेट की मदद से नॉट भी बना सकते हो, एंड और भी बना सकते हो, और एंड भी बना सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास ये है तो ये तीनों आप बना सकते हैं इस गेट की वजह से। समझ में आ गया ना? मतलब ये जो गेट हैं ये कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या कहलाते हैं? क्योंकि आप इनका उपयोग इन तीनों के रूप में कर सकते हो, जैसा जहां रिक्वायरमेंट हो। संख्या बदलते जाना, कभी 2 लगाना, कभी 3 लगाना, अभी मैं बताऊंगा। तो आप कभी इसके जैसे नॉट के जैसे इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप और के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप एंड के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए इन गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, यानी कि सार्वभौमिक गेट, यानी सार्वत्रिक गेट। क्या बोलते हैं इनको? सार्वत्रिक गेट या सार्वभौमिक गेट। सार्वभौमिक गेट। अब मैं बता देता हूं कि इनके ऑपरेशन क्या क्या हैं। सर आपने ये तो बताया कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिक का मतलब ये होता है पूरी मेथड नहीं, एक लॉजिक आपने तय कर दिया। हाई लॉजिक, लो लॉजिक, या तो 0 देंगे या तो क्या देंगे? 1 देंगे। बट ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन देखिए बेटा, नॉट गेट जो होता है उसका नाम होता है इन्वर्टर। क्या नाम होता है बेटा? इन्वर्टर। नॉट गेट का क्या नाम होता है? इन्वर्टर। मतलब ये दिए गए सिग्नल को इन्वर्ट करता है। क्या करता है? दिए गए सिग्नल को इन्वर्ट करता है। समझ गए ना? दिए गए सिग्नल को प्रतिलोम करेगा। क्या करेगा? प्रतिलोम करेगा एक तरीके से, या परिवर्त करेगा, है ना। परिवर्त करेगा या प्रतिलोम करेगा। देखिए कैसे करेगा। इसका सिंबल क्या होता है बेटा? इसका सिंबल होता है ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद बबल, ट्रायंगल के बाद बबल। याद रखिएगा ये डायोड नहीं है, ये इन्वर्टर है, ठीक है ना। ट्रायंगल के बाद क्या लगाएगा? बबल लगाएगा। आइए देखते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल को बोलते हैं सत्य सारणी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रुथ टेबल, और हिंदी में बोलते हैं सत्य सारणी। ठीक है जी। तो आपने यहां पर इनपुट में, यहां पे देंगे आप इनपुट, और बदले में क्या लिखा लेंगे? आउटपुट। आउटपुट को बेटा वाई से शो करते हैं अपने फिजिक्स में। किससे शो करते हैं? वाई से। ये क्या करता है? अगर आप इसको इनपुट में 0 देंगे तो क्या देगा आपको? आउटपुट में 1 देगा। और अगर आप इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में क्या देगा? अब आप पूछेंगे सर कैसे देगा? तो इसके अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किटरी बनाई जाती है। जब आप इसको लो वोल्टेज देते हैं तो ये हाई में पलटता है, जब हाई वोल्टेज देते हैं तो लो में पलटता है। उस सर्किटरी के पीछे आपको आगे जाना है, अभी नहीं पढ़ना कि वो कैसे होता है। समझ गए ना? एक बहुत कॉम्प्लेक्स वाली सर्किटरी लगी होती है अंदर, एक परिपथ बनाया जाता है, डायोड, फायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह सब इस्तेमाल करके एक बड़ा सा सेटअप बनता है, बड़ा परिपथ बनता है। फिर इसके बाद फाइनली इनपुट यहाँ पे देंगे और आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। जो आउटपुट होता है वो वाई होता है। और लॉजिक की बात यह है कि अगर आप इसको 0 देंगे तो 1 देगा, और 1 देंगे तो 0 देगा। मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में पलट देगा, और लो वोल्टेज को बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं और गेट की। तो और गेट का भाई लिखते कैसे हैं बेटा? ध्यान देखो, इनपुट को ए बोलते हैं, सिंगल इनपुट को क्या बोलते हैं? ए। याद रखिएगा कि जो नॉट गेट है वो एक सिंगल इनपुट गेट है। कैसा गेट है बेटा? सिंगल इनपुट गेट है, एक ही इनपुट लेता है। समझ गए आगे? बाकी जितने भी गेट हैं आप उसमें मल्टी इनपुट हैं, वो एक से ज्यादा दे सकते हो इसमें आप, मगर इसमें आप एक से ज्यादा दे, केवल इसमें आप एक ही दे सकते हो। आपके सिलेबस में 2 ही इनपुट हैं, या तो 1 इनपुट या तो 2 इनपुट, उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये सिंगल इनपुट गेट है। इसमें आप यदि 1 देंगे तो आपको 0 मिलेगा, 0 देंगे तो 1 मिलेगा। और इसका हम ऑपरेशन कैसे लिखते हैं बेटा? इसका लॉजिकल इक्वेशन, बेटा इसका लॉजिकल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का बार, ए का प्रतिलोम, ए का परिवर्त। जो कहना हो आपको कह लो। मतलब ए बार, ए का बार, बार यानी नॉट, ए का नॉट। देखो भाई साहब, ए यानी 0 है, जिस समय क्या है? ए 0, तो 0 का बार क्या मिलेगा? 1। 0 का बार क्या मिलेगा? 1। फिर अगला y की जगह 1, ए की जगह 1 दे दो, इनपुट 1 दे दो, तो 1 का बार क्या मिलेगा? समझ में आया? चले, क्यों नहीं आया भाई? 0 ए आपके पास में ये है, ये इनपुट ए है। जिस समय ए 0 दोगे तो ए बार आपको क्या मिलेगा? 0 का बार इक्वल टू कितना? 1।
और जिस समय 1 दोगे आप तो 1 का बार इक्वल टू क्या मिलेगा 0। दो ही तो लेवल है, हाई को लो पलटेगा, लो को हाई पलटेगा। बार मतलब पुनरावृत्ति वो नहीं होता है, वो मैथ का नहीं है बेटा, यहां पे वो नहीं चलेगा। आपने फिजिक्स में सुना होगा, मैथ्स में सुना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए, याद आया? ए का ना होना, ए का ना होना, अनहोनी की प्रोबेबिलिटी, ए का ना होना, नॉट ऑफ ए, तो वही तो है ए बार ए का नॉट, ए का नॉट, ये लास्ट ईयर ही पढ़ा अपन ने प्रोबेबिलिटी। चलो क्लियर हो गया, तो ये वाला लॉजिक लगाइए यहां पे। अगला पढ़ते हैं बेटा और गेट। क्या पढ़ते हैं इसको? और गेट। और गेट क्या देता है बेटा आपको? ये लॉजिकल सम देता है। क्या देता है? लॉजिकल सम, मतलब लॉजिकली योग प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? लॉजिकली योग प्रदान करेगा, लॉजिकल सम। और इसका सिंबल क्या होता है बेटा? देखिए इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ये लॉजिकल सम देता है, यहां पे आपको y मिलेगा। ये मल्टी इनपुट है जिसमें आप एक इनपुट दे सकते हैं a और एक इनपुट दे सकते हैं b, ठीक है ना। आपने एक इनपुट दिया a और एक इनपुट दिया b, ठीक है जी। आपने इसमें दो इनपुट दे दिए हैं, एक इनपुट a और b। ये क्या करेगा बेटा आपको? a प्लस b, आपको ऐसे आउटपुट क्या देगा? a प्लस b। तो इसका लॉजिकल इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस b। आपको एज ए लॉजिकल आउटपुट, ये तार्किक आउटपुट जो आपको देगा, तार्किक निर्गत जो आपको सिग्नल देगा वो क्या देगा? a प्लस b। नहीं बोल, बार कहां लगेगा भाई? नॉट गेट लगा क्या कहीं पर? कहीं नॉट गेट लगाया क्या? तो काहे को बार लगाओगे? जहां नॉट गेट आएगा वहां बार लगेगा, क्योंकि नॉट गेट यानी इन्वर्टर, तो जब तक नॉट नहीं आएगा तो बार कैसे लग जाएगा भाई? आया समझ में? चलो, तो ये हो गया लॉजिकल आउटपुट। आइए इसकी ट्रुथ टेबल बना दें। क्या बना दें? सत्य सारणी, ठीक है जी। कितने इनपुट हैं? 2। कितने इनपुट हैं? 2। चलिए ट्रुथ टेबल बनाता हूं, इसकी सत्य सारणी बनाता हूं। लीजिए एक इनपुट लीजिए a, एक इनपुट लीजिए b, और यहां पर आएगा y बराबर कितना? a प्लस b। चलिए अपन को सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं बेटा, सारे कॉम्बिनेशन। तो मैं आपके सामने सारे कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे आप लोग उसमें करते थे प्रोबेबिलिटी में, हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल लेते थे ना, याद आया? अरे 2 सिक्के फेंकते थे। हाँ चलो, तो इसमें क्या करोगे? 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो सारे कॉम्बिनेशन बन गए, बन गए। ए में 0 0 ए बी दोनों 0 हो सकते हैं, A0 B1 B A1 हो गया, B0 हो गया और 1 1। और कोई कॉम्बिनेशन बचा क्या? नहीं बचा ना। तो यही मैंने वही वाली फीलिंग लगाई है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, वही वाला कॉम्बिनेशन लगा लो। बेस्ट तरीका ये 2 बार 0 2 बार 1, फिर यहां पर 0 1 0 1। चलो खेलते हैं। A प्लस बी, लो प्लस लो, क्या आएगा? लो वोल्टेज, हाँ या ना? 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, हाँ भाई। 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू। अब लॉजिकली जवाब देना, भावनाओं पे मत जाना। लॉजिकली है, सिग्नल चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, मैथ्स नहीं चल रही है, सिग्नल चल रहा। हाई प्लस हाई, अरे क्या बोल रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? हाई प्लस हाई 1 ही होगा ना। हाई प्लस हाई क्या होगा? हाई ही होगा भाई। लो वोल्टेज प्लस लो वोल्टेज, लो वोल्टेज आ गया, बोलो हाँ। 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। हाई प्लस लो कितना हो गया? हाई। और हाई प्लस हाई कौन बोल रहा है? 0 कहां से आएगा भाई? हाई प्लस हाई 0, ऑब्वियसली यही तो बताया ना मैंने, समझ में आया? तो ये लॉजिक चल रही है, मतलब जो हमारे ऑपरेशन होंगे सर्किट के लो वोल्टेज वाले, बेटा डिजिटल ऑपरेशन है ये। कौन से ऑपरेशन है? डिजिटल, हाँ, टू लेवल डिजिटल। और 2 लेवल को क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में? बाइनरी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये बाइनरी ऑपरेशन चल रहे हैं। कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि 2 डिजिट में चल रहे हैं ये ऑपरेशन, 0 और 1 में, इनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो आपके जितनी ये डिजिटल डिवाइस होती हैं ये बाइनरी ऑपरेशन पे ही काम करती हैं। अभी ये शुरुआत हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये सबसे छोटी डिवाइस बनना शुरू होंगी। इससे कैलकुलेटर बनेगा, कुछ छोटी सी चीज बन जाएगी, है ना, मेमोरी कार्ड हल्का सा, ये सब है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट, ठीक है, एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट देखिए, रफ कर दूं इसको? नोट कर लो, पहले देख लो फिर आराम से नोट कर लीजिए। अब देखिए एंड गेट बता दें, फिर इसके बाद 2 बाद में देखेंगे। हाँ जी, एंड गेट देख लो बेटा। एंड गेट का मतलब क्या होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। एंड गेट का मतलब क्या होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। बट रुक जाओ, और गेट की मैं तुमको फीलिंग दे देता हूं। क्या दे देता हूं? और गेट की
फीलिंग दे देता हूँ और गेट की, तो मजा आ जाएगा तुम लोग को, ठीक ना। और गेट कैसे काम करता है, चलो सर्किट दिखाता हूँ और गेट के ऑपरेशन का। टुक टुक स्विच S1, बल्ब टुक 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 टुक, स्विच S2, बैटरी टुक टुक, ना 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 ना, हाँ जी अब आ जाओ, स्विच S2। चलो ठीक है, ठीक है जी, चलिए। हाँ, 0 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑन, और 1 का मतलब नहीं नहीं उल्टा बोल गया, 0 का मतलब ऑफ, 0 का मतलब ऑफ, और 1 का मतलब ऑन। आ जाओ भाई देखना जी, स्विच S1 वही ए की जगह कौन खेल रहा, S1, बी की जगह कौन खेल रहा, S2, और यहां पे y बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है जी, S1 प्लस S2। याद रखना बेटा, भले लॉजिकली इसको प्लस बोलते हैं मगर फिजिक्स इसका मतलब समझती है और, इसलिए बोलते हैं इसको और गेट। क्या बोलते हैं, और गेट, तुम या तुम, तुम या तुम। अब इसकी फीलिंग पूरी पूरी समझ में आएगी। चलिए, स्विच S1 को अपन ऑन कर देते हैं, क्या कर देते हैं S1 को, हाई वोल्टेज, बोलिए जी हाँ, और S2 को क्या कर देते हैं, ऑफ, खुला छोड़ दिया, बोलिए यस और नो। क्या ये बल्ब जलेगा, ये प्लस ये माइनस करंट गया दोनों पलटों में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये बंद है, बोलिए हाँ। सर्किट निकल करके करंट इससे आई, क्या बल्ब जलेगा, हाई वोल्टेज की लो वोल्टेज, ऑन की ऑफ, ऑन, बल्ब की बात कर रहा हूं, बल्ब यानी वाई, ऑन की ऑफ, ऑन, यानी कितना हुआ 1। चलो अब इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसको बंद कर दो, बोलो ये कितना, ये कितना, बताओ, ऑन की ऑफ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अब दोनों बंद कर दो, 0 0, बोलो बल्ब जल जाएगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, मतलब ये भी कितना ऑफ। अच्छा, दोनों से करंट, इसको भी क्लोज कर दो और इसको भी क्लोज कर दो, बोलो ये भी कितना, ये भी कितना, बल्ब नहीं जलेगा ना, जलेगा, क्या होगा, जलेगा। समझ में आ गया, अब फीलिंग आई। ये लॉजिकल ऑपरेशन क्या कहलाता है ये, तो इसको बना लीजिए, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है आपके समझाने के लिए गेट का, कि गेट इस तरीके से काम करता है, समझ में आया ना, ठीक ना। या तो तुम काम करना है, या तो मैं काम करूंगा तो भी काम होगा, दोनों काम करेंगे तो भी काम होगा। काम केवल तभी नहीं होगा जब दोनों काम नहीं करेंगे, यस। तो और गेट में केवल रिजल्ट आपको 0 तभी मिलेगा जब सारे लेवल लो हों, अगर एक भी लेवल हाई होता है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक भी लेवल हाई होता है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए देखिए, एंड गेट देखते हैं बेटा। एंड गेट क्या देता है बेटा, एंड गेट का मतलब होता है लॉजिकल प्रोडक्ट, लॉजिकल प्रोडक्ट। देखो, और का मतलब हिंदी में क्या होता है, और का मतलब होता है या, अथवा, और एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और, मतलब इसमें दोनों शामिल होंगे दोनों शामिल होंगे। अब मैं इसका आंसर वो लिख रहा हूं, लॉजिकल इक्वेशन। इसका बेटा लॉजिकल इक्वेशन होता है y इक्वल टू a डॉट बी या a इंटू बी। देखो ये क्या दे रहा है, लॉजिकल प्रोडक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, लॉजिकल प्रोडक्ट। तार्किक गुणन, तार्किक एक होता है सामान्य गुणन, उसमें 2 3 6 होता है, समझ में आया ना, और एक होता है लॉजिकल गुणन, समझ गया ना, जिसमें हाई इंटू हाई बराबर कितना होता है, हाई। चलिए आइए तो करते हैं लॉजिकल गुणन। यहां पे लेते हैं जी a, ये लेते हैं b, यहां पे लेते हैं कितना y, 0 0 1 1 0 1 0 1, बोलो 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू है, इंटू है। रुको 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 रुको, अभी रुक जाओ पहले। अब हाँ ठीक है, अब जो मैं पहले सर्किट बना देता हूँ तुम लोग को फिर समझ में आएगा। चलो पहला स्विच S1, ठीक है, दूसरा स्विच S2, चलिए बताइए, दोनों ऑफ पे बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ऑफ। एक ऑफ है पहला वाला, दूसरा वाला चालू है, क्या बल्ब जलेगा, भाई करंट इससे ही जाएगी नहीं, तो क्या है, ऑफ है। पहला वाला ऑन है मगर दूसरा वाला ऑफ है, बताइए क्या होगा, 0। दोनों ऑन है, बताओ क्या होगा आंसर, आ गया समझ में ना। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल प्रोडक्ट यानी कि एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट। बना लीजिए, ये एंड गेट है हाँ यस, इसका सिंबल ये देखिए भाई,
ये इसका सिंबल होता है, 2 इनपुट हैं, और ये इसका सिंबल, इसमें ये टेढ़ा होता है इस तरीके से अंदर की तरफ, नुकीला टाइप का, और ये इसमें फ्लैट चलता है बेटा, ये होता है एंड गेट। ये ए है और ये बी है, हाँ आइसक्रीम बिल्कुल सही है, बना लीजिए इसको। और आउटपुट यहाँ पर इसको बोलेंगे y इक्वल टू ए डॉट बी, y इक्वल टू ए डॉट बी, दिस इज कॉल्ड एंड गेट। लॉजिकल प्रोडक्ट देता है, लॉजिकल गुणन देता है, इसको एंड गेट बोलते हैं। और ये व्यवहार करता है सीरीज कनेक्शंस के जैसे, किसके जैसे? सीरीज के जैसे। इसलिए दोनों की सीरीज मतलब एंड, एंड मतलब और, सीरीज में दोनों की सहभागिता होती है, और पैरेलल में किसी एक भी काम चला देता है, इसलिए पैरेलल में और गेट बोलते हैं। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन पेश करेगा, वो लॉजिकल और ऑपरेशन पेश करेगा। अब इसके बाद बनाते हैं कॉम्बिनेशनल गेट। कॉम्बिनेशनल मतलब दो को जोड़ करके एक गेट बनेगा, जो है ना, संयोजन से बनने वाले गेट इसके बाद बनाएंगे कॉम्बिनेशनल गेट। अगला गेट देखिए जी भैया, अगला गेट है भाई साहब नैंड गेट। कौन सा गेट है? हाँ, इसको बच्चे लोग मजे में, इसको बच्चे नंद गेट भी बोलते हैं, बट ये नैंड गेट है। हाँ जी, ये कहलाता है नॉट प्लस एंड, मतलब एंड गेट का नॉट, एंड गेट का नॉट। तो भैया पहले बनाइए आप एंड गेट, और एंड गेट का नॉट लगा दीजिए। तो एंड गेट के आगे क्या लगा दीजिए? ये लगा दीजिए। बोलो जी हाँ। ये ए है, ये बी है, तो यहां तक क्या पहुंचेगा? ए इंटू बी, और इसके आगे क्या हो जाएगा? ए इंटू बी का बार। तो ये आपको क्या देगा? y इक्वल टू ए इंटू बी का। इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए बी। केवल बबल, मतलब इन्वर्टर लगाने के लिए केवल क्या लगाते हैं? बबल। क्या लगाते हैं? केवल बबल लगाते हैं। समझ गए ना? आपको याद होगा मैंने शुरुआत में इधर पे बबल लगा दिया था, बट मैंने फिर इसको मिटा करके डॉट कर दिया, क्योंकि लॉजिकली वो गलत है। बबल लगाना मतलब किसी चीज को इन्वर्ट करना, किसी चीज को क्या करना? इन्वर्ट करना। तो ये ए है, बी है, अंदर क्या मिलेगा? ए इंटू बी, और ये क्या मिलेगा? ए इंटू बी का बार। तो यहां पे आंसर है लॉजिकल आउटपुट y इक्वल टू ए इंटू बी का बार। आइए ट्रुथ टेबल तो इसकी आप ही बना सकते हैं, बड़ी आसान है भाई साहब। ट्रुथ टेबल देखिए, ये ए है, ये बी है, ये y बराबर a इंटू बी का क्या निकालना है? बार। चौकन्ने रहना भाई, आंसर मत लिख देना a इंटू बी, उसको पलट के लिखना। हाँ, 0 इंटू 0 कितना? हाँ, तो उस वैसे तो 0 होता है, मगर उसको पलट दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। हाँ चलो, 0 इंटू 1 कितना? 0। हाँ ठीक है ना, और 1 इंटू 0 कितना? देखिए आप मुझे क्या बता रहे हैं? आप मुझे बार बता रहे हैं कि डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं? हाँ, आप मुझे बार बताइए, मैं आपसे कहूंगा। देखिए ध्यान से, इसका क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए 0 इंटू 1 पहले होता था 0, और 0 का बार कितना आएगा? 1 आएगा ना। हाँ, 1 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, और 0 का बार कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 इंटू 1 कितना होता था? 1 इंटू 1 1 होता था, मगर उसका बार कितना आएगा? 0 आएगा। आई बात समझ में ना? तो मैं बार लगा के बोल रहा हूं। हाँ चलिए बना लीजिए और कंफ्यूजन कम। पहले निकालते हैं a इंटू बी, ये कितना? 0, ये कितना? 0, ये कितना? 0, ये कितना? 1, और लास्ट में क्या? y इक्वल टू a इंटू बी का बार। चलिए 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का, आगे बात समझ में ना? तो ये कौन सा ऑपरेशन है? नैंड गेट। कौन सा ऑपरेशन है? नैंड गेट। समझ गए? तो नैंड गेट भी कमाल का गेट है, जिसमें सब कुछ ऑन रहेगा तो आंसर क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। अगर सब कुछ ऑन है तो आंसर क्या है? ऑफ है। अगर कोई भी ऑफ है तो आंसर क्या है? ऑन है। यस। तो ये कहलाएगा नैंड गेट। चलिए बोर्ड की तरफ देखिए, अगला कॉम्बिनेशनल गेट, अगला संयोजन से बना हुआ गेट बता रहा हूं। कौन सा? नॉर गेट। ठीक है, तो अगला गेट है भाई साहब नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या कहलाता है? नॉर गेट कहलाता है नॉट प्लस और, नॉट प्लस और गेट का नॉट गेट लगाना है। तो सबसे पहले आप और गेट बनाइए। ये आपने और गेट बना दिया, और गेट के सामने क्या लगा दिया? एक इन्वर्टर लगा दिया। तो ये ए है, ये बी है, और गेट के सामने इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, इन्वर्टर मतलब। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी, बट ये जो है क्या करेगा? ये a प्लस बी का पकड़ के क्या कर देगा? बार कर देगा। तो आंसर a प्लस बी का बार। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं नॉर गेट का आउटपुट कैसा बनता है।
तो नॉर गेट का आउटपुट हम कैसे बनाएंगे, ये है ए, ये है बी, और पहले आपके लिए मदद के लिए a प्लस बी, और फाइनली y बराबर a प्लस बी का बार। चलिए लिखते हैं a प्लस बी का बार। 0 0 1 1 0 1 0 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 हाई 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 हाई, यस, इसका कितना होगा 1, और जहां पर हाई मिलेगा लो 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 0 0 0, देख रहे हैं, यस। तो ये बन गया आपका कौन सा गेट भाई साहब, नॉर गेट। कौन सा गेट बन गया, नॉर गेट, यस। नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं नॉर गेट। चलिए अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नॉर गेट होता है और जो नैंड गेट होता है, ये किस गेट की जैसे काम करते हैं, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक गेट, सार्वभौमिक गेट के जैसे ये गेट काम करते हैं, इनको यूनिवर्सल गेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि ये जो दोनों गेट होते हैं, इन दोनों गेट की मदद से आप कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आप इनकी मदद से कोई भी लॉजिकल नियम निर्देश परफॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो। मतलब इसकी मदद से आप एंड गेट भी बना सकते हो, इनकी मदद से आप और गेट भी बना सकते हो, और इसकी मदद से आप नॉट गेट भी बना सकते हो। किन गेटों की मदद से, नैंड से और नॉर से। इसलिए इनको सार्वत्रिक गेट बोलते हैं। हम तीनों ऑपरेशन करके दिखाएंगे, मगर उसके पहले क्लास 11th की डिमॉर्गन्स थ्योरम जो सेट थ्योरी पे लगती थी, डिमॉर्गन थ्योरम क्या थी भाई साहब, वो ये थी a प्लस बी का बार इक्वल टू a बार इंटू होता भाई साहब a बार इंटू बी बार, यस, याद आया, हाँ। और दूसरी थी a इंटू बी का होल बार इक्वल टू a बार प्लस बी बार। तो नोट कर लीजिए, ये क्लास 11th की सेट थ्योरी की समुच्चय सिद्धांत की डिमॉर्गन थ्योरम है। ये थ्योरम यहां पर लगने वाली है, डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन का उल्टा नियम नहीं है, है ना, डिमॉर्गन थ्योरम यही दो थ्योरम है। अब हम सबसे पहले लेंगे नैंड गेट या नॉर गेट। चलो पहले नॉर ले लेते हैं, और नॉर गेट से हम तीनों प्रकार के गेट बनाएंगे। नॉट भी बनाएंगे, ठीक है ना, नॉट भी बनाएंगे, और भी बनाएंगे, और एंड भी बनाएंगे। चलिए नॉर हो गया, तो नॉर से सबसे पहले मैं नॉट गेट बनाता हूं। लिखना बंद करिए, देखिए ध्यान से यहां पे। सबसे पहले मैं नॉर से नॉट गेट बनाता हूं। तो ये मेरे पास देखिए, एक मेरे पास कौन सा गेट है, नॉर गेट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक इनपुट को दो पैरेलल में बांट देता हूं। मेरे पास ये ए है, बोलिए यस और नो। ये मेरे पास क्या है, ए है, और ए मैंने दिया तो यहां पे क्या जाएगा बेटा, ए, और इस पे भी क्या जाएगा, ए, यस और नो। ये क्या करेगा, ए प्लस ए, क्या करेगा, ए प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, और ए का बार निकाल देगा तो ये क्या हो गया बेटा, ए बार। क्या निकला जी, निकला कि नहीं निकला, ए का बार इसने निकाल दिया है, ए बार हो गया। तो देखो दिया क्या था और मिला क्या, किसके जैसे काम कर रहा, नॉट गेट के जैसे। किसके जैसे काम कर रहा, और है कौन, नॉर गेट। तो नॉर गेट एज अ नॉट गेट, नॉर गेट एज अ नॉट गेट। तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर गेट एज यानी जैसे, नॉट गेट। तो नॉर गेट यहां पे नॉट गेट के जैसे काम कर रहा कि नहीं कर रहा, चलिए ठीक है। तो ये नॉर गेट हो गया नॉट गेट के जैसे। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं, नॉर गेट एज अ और गेट। नॉर गेट एज अ और गेट, देखिए जी, हम नॉर गेट लेते हैं और एज अ और गेट लेते हैं, ठीक है ना, नॉर एज और, ठीक है ना। नॉर गेट को और गेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अपने नॉर गेट ले लिया, ए बी, ठीक है जी, ये ले लिया ए बी। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी का बार। आ गया कि नहीं आया, बोलो नहीं आया क्या, अरे ये लगा दो भाई, अब आ गया, ए प्लस बी का बार, ठीक है जी। ए प्लस बी के बार को आप कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो वाई। क्या नाम दे दो, कुछ तो होगा ना, ए प्लस बी का बार हाई होगा, लो होगा, जो छोटा सा नाम दे दिया वाई। अब क्या करो भाई साहब, इसको आप दो पार्ट में बांट दो। बोलो बेटा, इसको क्या मिला, इसको क्या मिला, वाई, और यहां पर वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई, और वाई का बार आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। मतलब जो फाइनल आउटपुट आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाई का बार, बोलिए यस और नो।
अच्छा y क्या था, a प्लस बी का बार था कि ना था, a प्लस बी का, और y बार है तो इसका भी कितना बार, तो बार से बार क्या हो गया कैंसिल, क्या मिल गया a प्लस बी, कौन सा गेट लिए थे, और मिल क्या रहा है और गेट, तो ये नॉर गेट का उपयोग किसके जैसे हो गया, और गेट के जैसे। तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं भाई साहब, नॉर गेट एज एंड गेट, नॉर एज एंड, ठीक है जी। नॉर का इस्तेमाल किसके जैसे पढ़ते हैं, एंड गेट के जैसे, मतलब a इंटू बी, ठीक है। तो हमें क्या लेकर के आना है, a इंटू बी, ठीक है ना, तो हमें a इंटू बी लेकर के आना है। आइए लेके आते हैं a इंटू बी। यहां पे आपके पास में, चलिए ये ले लीजिए दो इनपुट में a, दो क्या ले लिए, दो इनपुट में a, बोलो क्या निकला a बार, दो इनपुट में b, बोलो क्या निकला b बार, हाँ या ना, दोनों को फीड किया और दे दिया इसको, किसको भैया, और को, किसको, और को, a बार b बार, ये क्या करेगा a बार प्लस का होल लगा दिया, ध्यान से देखो ये क्या मिलेगा, a बार प्लस b बार का होल, डिमॉर्गन्स थ्योरम के दर्शन करो, a प्लस बी का होल बार क्या होता है, a बार इंटू बी बार। ध्यान से देखो, खुद a की जगह a बार बैठा हो, b की जगह कौन बैठा है, b बार, तो ये टूटेगा a बार का बार इंटू बी बार का बार। आंसर कितना आया, a इंटू बी, बोलो यस आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर नॉर गेट किसके जैसे काम कर रहा है, एंड गेट के जैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो नोट करिए नॉर एज अ एंड गेट, अच्छे से समझिए, बताइए कहीं पर प्रॉब्लम है तो। देखिए भाई यहां से a बार मिला, यहां से b बार मिला, यहां पे आपने इसको फेड कर दिया तो a प्लस बी का होल बार मिलेगा, a बार प्लस बी बार का होल बार, और ये वाली थ्योरम लगा दीजिए भाई साहब, ये वाली, तो क्या हो जाएगा a बार इंटू बी बार, तो a बार खुद की जगह a बार का बार और b बार का बार, तो यार टूट गया ना, कैंसिल, बड़ी हंसी आ रही, नोट करो भाई। ओके अगला देखिए, अगला है लास्ट टॉपिक है नैंड गेट बना, नैंड गेट से हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले नैंड गेट से देखेंगे अपन नॉट गेट, तो नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। चलिए तो ये मेरे पास में भाई साहब एक नैंड गेट है, ये नैंड गेट हो गया है, ये मैंने a दे दिया और ये a दिया, ध्यान से देखिए तो ये a है, बोली हाँ है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेगा पहले एंड काम करेगा तो क्या देगा a इंटू a इंटू, और ये बार लग जाएगा तो y बराबर a इंटू a का बार, a बार, याद आया भाई, a इंटू a बराबर a मिलेगा और a का बार क्या हो जाएगा, a का बार हो जाएगा। सो ये दिया था अपन ने कौन सा गेट, यहां पे नैंड गेट, बट क्या मिल गया, नॉट गेट। नोट करिए क्यों कंफ्यूजन है भाई, a है, a को दो पार्ट में दे दिया, a इंटू ए, अब इसको थोड़ा दूर कर लो, a इंटू ए का आउटपुट क्या मिलेगा, a मिलेगा, और फिर इसके बाद लगा दो इन्वर्टर, ये लो भाई क्या मिल गया, a का, तो बस अपन ने इतने पार्ट को मिटा के सीधे बबल लगा दिया, इन्वर्टर यानी बबल, तो y इक्वल टू क्या हो गया, a का बार, ठीक है। अब देखते हैं नैंड गेट एज नॉट गेट तो हो गया, नैंड गेट एज एंड गेट बनाएंगे और लास्ट में ले लेंगे। नैंड गेट एज एंड गेट मतलब नैंड गेट का उपयोग किसके जैसे करेंगे, एंड गेट के जैसे। अभी ध्यान दो इधर बच्चों, ये है अपने पास में a और ये क्या है b, बोलो क्या मिलेगा आउटपुट में, ए बी का, अरे ए बी क्यों मिलेगा भाई, हाँ ए बी का बार, इसको मान लो कुछ मान लो x मान लो, क्या मान लो इसको x, ठीक है जी दो पार्ट कर दिया, x यहां आ गया, x यहां आ गया, क्या हो गया x इंटू इक्वल टू x, अरे अभी लगाया क्या मैंने, हाँ तो जो है सही बोलो, x इंटू एक्स इक्वल टू कितना x, अब लगा दिया बबल, बोलो क्या मिला x का बार, x क्या था तो ए बी के बार का होल बार, बोलो आंसर कितना आया, मतलब फाइनली y इक्वल टू कितना ए बी, कौन सा गेट है नैंड गेट, कौन सा गेट है और काय का आ रहा है एंड गेट, मतलब नैंड गेट का उपयोग किस रूप में हो गया, एंड गेट में, ठीक है बेटा। तीसरा देखिए
नैंड का उपयोग किसके रूप में? और के रूप में। किसके रूप में? और के रूप में। चलिए जी, हाँ, ये ए दे दिया, इसको बोलिए हाँ, बोलो यहां क्या मिला? ए बार। ये बी दे दिया, बोलिए यहां क्या मिला? दोनों को फीड करके कॉमन करके दे दिया किसको? इसको। ठीक है जी। चलिए, ए बार है बी बार है, तो पहले मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? ए बार इंटू बी बार। पहले क्या चल रहा है भाई साहब? कौन सा गेट है? नैंड है ना? नैंड में इंटू करता है बेटा। ए बार इंटू बी बार होगा कि नहीं होगा? का होल बार। तो क्या कर देगा ये? y बराबर पहले लेगा मल्टीप्लाई करो, बोलो यस। पहले इधर तक क्या करेगा? मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद क्या लग गया? बार। हाँ या ना? डिमॉर्गन थ्योरम मैंने पढ़ाई है, ये क्या होता है? ए बार का बार प्लस बी बार का बार। आंसर कितना हुआ? ए प्लस बी। आ गया समझ में? कौन सा गेट लिया है सारे में? बट आ कौन सा रहा है? और गेट। तो नैंड गेट का कन्वर्जन किस रूप में हो गया? और गेट में। ठीक है जी। चलिए, तो यहां पे फिनिश हो गया अपना लॉजिक गेट्स।